खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में दिव्यांग पेंशन योजना हुई आसान, 20 वर्ष आयु सीमा समाप्त, 85,430 दिव्यांगों को मिला लाभ। कारवेट सफारी में सीएम की रक्षा में लापरवाही, बिना फिटनेस वाली जिप्सी में सीएम धामी को कराई जंगल की सैर। पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियां रात में नहीं करेंगे मूवमेंट, हेलीकॉप्टर भी रहेंगे मुस्तैद। दूसरी बार हाईकोर्ट पहुंचा शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन का मामला, 4 महीने से है खाली हाथ। वीकेटीसी की पहली बोर्ड बैठक संपन्न, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में 127 करोड़ का बजट पारित। उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर, भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन में 100 से ज्यादा सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार से खबर आ रही है, रील बनाने वाले आस्था पर पहुंचा रहे हैं चोट। सोशल मीडिया डांसर मनीषा ने हर की पौड़ी बनाई रील। मनीषा ने विभिन्न घाटों पर डांस कर गिराई गरिमा। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने जताई कड़ी नाराजगी, बोले मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं, स्थापित रखें मर्यादा। धर्मस्थलों की पवित्रता से खिलवाड़, शर्मनाक कृत्य, गंगा सभा और पुलिस को दी सूचना, सख्त कार्रवाई की मांग। उज्जवल बोले व्यू के लालच में युवा खो रहे हैं संस्कार, जांच में जुटी पुलिस। मनीषा पर जल्द हो सकता है एक्शन। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही वीडियो। देखिए, निश्चित ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी इस प्रकार की ये लड़कियां जिस प्रकार से हमारे धर्म स्थलों पर इस सुवर्णता के साथ नृत्य करते हुए लगातार रील बना रही। हमने पूर्व में भी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया और इस विषय में भी हम एक्शन लेंगे। और कम से कम हमें अपने धर्म स्थलों का ख्याल रखना चाहिए। केवल ये भारत ही है और विशेष तौर पर हमारा धर्म ही है कि जहाँ पर इस प्रकार की स्वतंत्रता का लाभ लेकर इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना हरकत जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, उनको कम से कम धर्म स्थलों का ख्याल रखना चाहिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के 12 जिलों में होने जा रहा है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। 28 जून को संशोधित अधिसूचना जारी होने के बाद ही शुरू हो चुकी है, जिसके तहत वर्तमान समय में नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। इसके बीच विपक्षी दल ने मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से निर्णय लेने की बात कही। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो नगर निकाय में मतदान करते हैं, उनका नाम पंचायत के मतदानों सूची में भी है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। उत्तराखंड में एक तरफ आफत की बारिश से बनी आपदा की स्थिति शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव की सरगर्मियां भी प्रदेश में जोर शोरों से देखी जा रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर 28 जून को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 5 जुलाई तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न होने के वर्तमान समय में नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया 9 जुलाई यानी आज कार्य समापित कर चलेगी। इसी बीच मतदाताओं का नाम नगर निकाय मतदाता सूची के साथ ही पंचायत मतदाता सूची में शामिल होने और उनके नामांकन दाखिल करने के कारण राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस की ओर से विरोध जारी है, वो भी इस बात को लेकर कि जिनका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल है। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव की ओर से पत्र भेजे जाने के बाद ही
टिहरी गढ़वाल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया कि जिनका नाम नगर निकाय मतदाता सूची में शामिल था, अब उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल हो। ऐसे मतदाताओं को पंचायत चुनाव लड़ने पर और अगर वे पंचायत चुनावों में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन रद्द किए जाने की बात कही गई। अब इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। कहूँगा जो धारा 9 की उपधारा 6 है उसका खुला उल्लंघन है। सितंबर में एक आदेश दिया गया था जिसको सुधारते हुए दिसंबर 2019 में एक और संशोधन लाया गया, वो संशोधन लागू होना चाहिए। और अभी तक जो है जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं बार बार इस बात को वहाँ के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन सही जवाब कोई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि स्पष्ट निर्देश चुनाव कमीशन को देना चाहिए, सरकार के दबाव में काम नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता है ग्राम सभाओं के गठन की, क्योंकि ग्राम सभाओं में जो गाँव के वार्ड्स के सदस्य होते हैं उसमें नॉमिनेशन 50% से कम हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। जब वार्ड मेंबर ही नहीं होंगे तो बोर्ड गठित कैसे होगा, ग्राम सभा की गठन कैसे माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो ये एक संवैधानिक संकट होगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज भी इतना अड़ंगा डालने के बावजूद और न्यायालय में जब पंचायत चुनाव का मामला गया वहाँ पर भी अपने अधिवक्ताओं की फौज खड़ी करके चुनाव रुकवाने का प्रयास करने के बावजूद भी उस काम में सफल नहीं हुए। तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। और रही पंचायत चुनाव में उत्साह की बात, तो निश्चित रूप से आम जनता में चुनाव के प्रति भारी उत्साह है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस में अड़ंगे डालने की कोशिश की और लगातार प्रदेश के विकास के विरोध में बयानबाजी करते रही, उसको लेकर के जनता में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की आम जनता ने सोची है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 6 जुलाई को जारी इस आदेश के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि धारा 9 की उपधारा 6 का उल्लंघन किया जा रहा है। सितंबर 2019 को आदेश दिया गया कि उसके बाद इसको ठीक करते हुए दिसंबर 2019 को एक और संशोधन आदेश जारी किया गया था। ऐसे में पंचायत चुनाव में उस संशोधन को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जिलों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके चलते चुनाव लड़ने वाले लोग संबंधित अधिकारियों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल अब भाजपा पर हल्ला बोल रहे हैं। और वहीं विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा ने कहा कि कोर्ट के जरिए पंचायत चुनाव रुकवाने के प्रयास करने के बावजूद कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। ऐसे में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर आम जनता में भारी उत्साह है और भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। चुनाव आयोग के पूरे देश भर में निकाय चुनाव से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि यदि नगर निगम में यदि किसी व्यक्ति का नाम है और उससे उसी समय अगर कोई दूसरे चुनाव में मतलब उसी राज्य में यदि नगर पंचायत की चुनाव लिस्ट में उसका नाम है तो उसकी अहर्ता सिर्फ एक ही जगह ही गिनी जाएगी, 2 जगह उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन देखा जा रहा है जिस प्रकार से 6 महीने का समय लिया गया और अब हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इसको वैध करने पे लगी हुई है कि दोनों जगह जो नाम है, जो अभी हाल ही में यहाँ पर राज्य में जो संपन्न हुए नगर निगम चुनाव हुए उसमें यदि किसी उस लिस्ट में चुनाव उसकी जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर यदि किसी का नाम है मतदाता सूची में और वही अगर उसी व्यक्ति ने यदि ग्राम सभा में अपने गाँव में जो लिस्ट है पंचायत चुनाव की उसमें जो वोटर लिस्ट है उसमें भी अगर उसका नाम है तो भारतीय जनता पार्टी एक साजिश रच रही है कि शायद उसको वैध करे। पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान नेताओं को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है, कीर्तन मंडली नहीं है। हम कीर्तन नहीं करते, हम राजनीति ही करते हैं। लेकिन हमारी राजनीति देश की सेवा के लिए होती है, हमारी राजनीति देश में विकास के लिए होती है, हमारी राजनीति देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए होती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से सत्ता को केन प्रकारेण कब्जा करने के लिए होती है। इसलिए हम बार बार राज्य के निर्वाचन आयोग को कह रहे हैं कि पारदर्शिता अपनाइए, पारदर्शिता नहीं अपनाओगे तो कल से बूथों पर आंदोलन होगा। अगर कहीं भी किसी देखिए, पंचायती राज एक्ट जो 2016 है उसके अधीन ही जो नियम है उसी के अंतर्गत चुनाव करवाए जा रहे हैं।
और इस विषय पर जो भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया में या विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा था, उसको लेकर के भी राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया अपना रुख कि जिस भी व्यक्ति का नाम, जिस भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होगा, वो वोट देने के लिए पात्र होगा, वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा, जिस भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम है। तो इसलिए केवल भ्रामक बयानबाजी करना और एक भ्रामक बयानबाजी से अपना लाभ लेने का काम इस प्रकार से विपक्षी दल करना चाहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर नगर निगमों में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। आने वाले समय में ग्राम पंचायत के अंदर भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग का एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल की ओर से जारी किए गए आदेश में 27 जून को जारी किए गए आदेश के बिल्कुल उलट बात कही गई। 5 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच से संबंधित आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार स्पष्ट कहा गया कि किसी प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उसका नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, नगर निकाय की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित है। कुल मिलाकर विपक्षी दल अपना विरोध जता रहे हैं और भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस इस दावे को लेकर कौन सा दरवाजा खटखटाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड का पर्यावरण पर्व हरेला नजदीकी आने के साथ राज्य सरकार द्वारा पौधारोपण पर जोर दिया जा रहा है। हरेला को लेकर अब मदरसों में भी पौधारोपण होगा। राज्य के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कामजी ने कहा कि देवभूमि की गौरवपूर्ण संस्कृति के मद्देनजर पिछले वर्षों में भी मदरसों में हरेला पर्व मनाया गया। इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए मनाया जाएगा। अध्यक्ष ने मदरसा पाठ्यक्रम में भी जल्द ही योग को शामिल किए जाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि अब मुस्लिम समाज राष्ट्र की मुख्य धारा से बढ़ रहा है। अभी हमने जो हरेला हमारा पर्व आ रहा है, उस पे हमने पिछले विगत वर्ष भी हमने जो है वो अपने मदरसों के अंदर हरियाला पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया था। हर्षोल्लास के साथ ही ये भी हम एक पेड़ माँ के नाम हर मदरसे में लगाएंगे और हमने उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। और उसी के साथ साथ योग के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी है, हम तो उनसे ये कहते हैं कि नमाज में भी बहुत सारे आसन जो हैं वो योग को दर्शाते हैं, तो कोई अलग नहीं है। तो इसलिए बस अलग क्या था कि जो एक पार्टी ने लंबे अरसे तक 60 साल तक राज किया, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को, भाजपा और आरएसएस को इस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया था। खबर नैनीताल से है, जहां उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने भूमियाधार गांव से प्रतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी। वहीं रोजगार पर संकट आया देख ग्रामीणों ने चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने रोजगार नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एसडीएम नवाजिश खलीफ ने बताया कि न्यायिक आदेश पर अमल करने की बाध्यता है, इसीलिए सड़क किनारे सरकारी जमीन कब्जाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। किसी की नाजायज मांग के दबाव में आकर कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बिहार का जो प्रकरण है वो रोड किनारे अतिक्रमण का प्रकरण है। अवैध रूप से पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट की लैंड पर दुकानें लगाई गई हैं। इस संबंध में आपको भी पता है और सभी लोगों को इस बात से भली भांति विज्ञ हैं कि समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के द्वारा एवं शासन स्तर के आदेशों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। इसी कड़ी में भूमियाधार का अतिक्रमण भी हटाया जाना है। अब ग्रामीणों के द्वारा इस बात को रखा गया है तो वो भी कोई ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि अतिक्रमण अवैध जो है वो हटेगा और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ पे देखिए, हमारा मजदूर वर्ग का गांव है और यहाँ पे स्टॉल लगा करके कई परिवार हमारे चलते हैं, जिनका चूल्हा यहीं से चलता है, बच्चे यहीं से पल रहे, स्कूल का खर्चा यहीं से निकलता है। तो कई बार शासन द्वारा हमारी इस रोजगार को हटाने की प्रयास किया गया। हम भी लगे रहे प्रयास में कि कई
कि हमारा ये रोजगार यहाँ पे बना रहे, लेकिन हमें सिर्फ 10 दिन का 12 दिन का आश्वासन दे करके फिर इसे हटा दिया जाता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कावड़ यात्रा की गूंज है, लेकिन अब संत समाज इस पवित्र आस्था की डोरी की शुद्धता को लेकर सहज हो गया है। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे। यह कानून है, अगर सरकार इस कानून का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम तो सरकार के 2-3 दिन भी रहे कि सरकार की चिंता पूर्वक इस्लाम के जिहादियों का हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश ना होने दें। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हरिद्वार के साधु संतों द्वारा इस काम को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो रोजाना मांसाहार करते हैं वह कावड़ को मांसाहार करते हुए बनाएंगे और थूक मूत्र जिहाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जिहादी कहते हैं कि थूकने चीज़ें पवित्र होती हैं और सनातन में थूक से अपवित्रता बढ़ती है, तो कावड़ की पवित्रता को देखते हुए हम किसी कीमत पर अब की बार इस्लाम के जिहादियों को कावड़ क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे। अगर उन्होंने प्रवेश किया तो हरिद्वार की सड़क पर साधु आ सकते हैं। यशवीर ने अब किया है काम। हम लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे। ये कानून है, तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अब भी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंता पूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। रही बात यशवीर की, यशवीर ने हमसे प्रेरणा लेकर के इस काम को करना शुरू किया है, तो बहुत बहुत उसको भी शुभकामनाएं। वो हमारे अभियान में क्या हिंदू समाज का अभियान है, सनातन का अभियान है, तो प्रत्येक सनातनी का काम है और उस काम को यशवीर ने किया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां त्रिस्तरीय चुनाव के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक मतदान। नामांकन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को लेकर तमाम तरह की आपत्तियां दर्ज हैं। नगर निकाय क्षेत्र में वोटर लिस्ट के नाम के बावजूद कई लोगों के नाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी दर्ज हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों को लेकर कई तरह की बातें कह रहा है। सोशल मीडिया में एक पत्र भी वायरल हुआ जिसमें निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों पात्रता को लेकर पत्र जारी किया। बाद में निर्वाचन आयोग ने इस वायरल पत्र को फर्जी बताया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद नैनवाल, उनके भाई का नाम नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों जगह में दर्ज है। साथ ही सूर्यकांत ने कहा कि निर्वाचन आयोग से अपील है कि चुनाव निष्पक्ष पारदर्शिता से कराया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको वोटर नंबर, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, सारा डिटेल नैनीताल का भी, अल्मोड़ा का भी दे देता हूँ। अल्मोड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं भिक्यासैंण में, क्षेत्र पंचायत का विधायक जी की पत्नी लड़ रही है और उनका छोटा भाई लड़ रहा है। सतीश नैनवाल तो बहुत फेमस है, पिस्तौल के साथ पकड़े गए थे, आपको मालूम ही है, वो भी लड़ रहे हैं। उनका नाम नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां जिले भर नैनीताल पहुंची आशा कार्यकर्ता ने नैनीताल के तल्लीताल में गांधी पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रही आशाओं का कहना है कि गर्भवती महिला और नवजात शिशु की सेवा से शुरू करते हुए आज आशा वर्कर्स के सारे काम करने पड़ रहे हैं। बावजूद सरकार आशाओं को न्यूनतम वेतन तक देने को तैयार नहीं है। सरकार का यह रवैया महिला श्रम की शक्ति को अनदेखा करने वाला है। बता दें कि आशाओं को मिलने वाला विभिन्न मदों का प्रति माह मिलने वाला पैसा 6 माह तक नहीं मिल रहा, जिससे चलते आशाओं के सामने रोजी का संकट खड़ा हो गया है। धरना प्रदर्शन कर रही आशाएं कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आशा हेल्थ वर्कर यूनियन उग्र आंदोलन करेगी। सरकार ने हमारे ऊपर काम तो इतने थोप दिए हैं, उसमें भी जो श्रम कोड वाला जो मामला इन्होंने कर का 4 श्रम कोड जो हैं
वो भी आशाओं के लिए तो और दिक्कतें उसको लाकर हो गई हैं। इन्होंने उसको भी लागू कर दिया है। उसमें हमारी न तो हम कुछ काम कर सकते हैं ढंग से, न कुछ कर सकते हैं, न कोई सुरक्षा है आशाओं के लिए, न कुछ है। लेकिन जो ये हमें मानदेय की बात करते हैं ना, तो ये हमारी सरकार ऐसी हो गई है, बिल्कुल कानों में उंगली डाल के बैठी हुई है, ना ही सुनती है, बहरी बन के बैठी हुई है, ना ही कभी कोई एक मानदेय का पैसा बढ़ाते हैं। 6-6, 7-7 महीने हो गया हमारा कोई मानदेय नहीं आया हुआ है। आखिर सरकार चाहती क्या है? फ्री का काम चाहती है हम लोगों से। अपने अधिकार, अपने नेताओं के लिए तो उनको पैसा भी है, उनका मानदेय भी बढ़ा रहे हैं, उनके भत्ते भी बढ़े हैं, उनका आने जाने का खर्चा भी ये लोग देते हैं, लेकिन आशा अपने पैसों से आती है जाती है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 जिंदा कारतूस, 1 कार और 1 बाइक बरामद की गई। दोनों अपराधी पहले भी कई संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं और रिहा होकर दोबारा गिरोह सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर देर रात सफल कार्रवाई की गई। पूछताछ जारी है और गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी तेज है। ये 2 अभियुक्त हैं, एक समर्थ पवार है और एक ये संजय नेगी है। इन 2 की अरेस्टिंग हुई है और इनकी कस्टडी से 3 पिस्टल और 1 सीएमपी और 8 कारतूस पिस्टल के और 4 सीएमपी के ये बरामद हुए हैं। और जो इनसे पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ, इसमें ये जानकारी मिली है कि जो समर्थ पवार है ये रुड़की जेल में निरुद्ध चीनू पंडित के संपर्क में था और उसी के इंस्ट्रक्शंस पे असले इकट्ठे कर रहा था और उसके इंस्ट्रक्शंस पे उसको ये बताया गया था कि जो पैरोल से बाहर आएगा तो ये कोई वारदात करने की फिराक में थे। तो इसमें एसटीएफ को जब इनपुट मिला, इसको डेवलप किया गया, तो 4 असले बरामद हो गए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां बुधवार को कुमाऊं क्षेत्र के अंतिम और सबसे बड़े काठगोदाम रेलवे स्टेशन को आतंकी हमले की सूचना से रेल महकमा सहित प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां सड़क पर दौड़नी शुरू हो गईं। सभी का रुख रेलवे स्टेशन की ओर हो गया। भारी पुलिस फोर्स और अफसरों का जमावड़ा देख रेल यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बाद में लोगों को बताया गया कि आतंकी हमले के दौरान राहत एवं बचाव अभियान चलाने के लिए मॉक ड्रिल की गई। बता दें कि मॉक ड्रिल में एसटीएस, बम निरोधक दस्ता, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम भी शामिल रही। मॉक ड्रिल के तहत जहां 3 पीड़ित घायलों को इलाज के लिए रवाना किया गया, इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि एक अन्य आतंकी घायल हुआ। हम तो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर इन्होंने ये समय क्यों छांटा, ये मेरी समझ में भी नहीं आया। ये इस चुनाव को 10 दिन पहले भी कर सकते थे, कौन रोक रहा था इनको। लेकिन इन्होंने उस समय तो जानबूझ करके देरी की और जब मानसून आया की संभावना आई तो इन्होंने फौरन डेट डिक्लेयर कर दी और वो भी जनता के दबाव में और कोर्ट के डर से की। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। अब देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत।